हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने माता दुर्गा के बारे में बताया था, नवरात्रि के बारे में बताया था। उसमें जो जानकारी थी मैंने स्पष्ट नहीं बताई थी। कुछ जानकारी जो भी अभी शेष बाकी रह गई है। तो दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में हाजिर हो गया हूँ आपके समक्ष वो सारी जानकारी लेकर। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, मैंने एक बात उसमें ये बोली थी कि श्री रामचंद्र भी सहयोगी थे बलि प्रथा में। उन्होंने भी माता दुर्गा को बलि देने का उन्होंने भी पशु बलि दी थी और सहयोगी बने थे। तो आखिर ये बात कहाँ पर लिखी हुई है, ये बात जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। और दोस्तों, अगर मैं ऐसे ही बोलूँगा आप लोगों को तो आप लोगों को लगेगा शायद ये गलत है। तो इसलिए मैं आप लोगों को वो सबूत दिखाना चाहता हूँ कि आखिर ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि श्री राम ने भी माता के समक्ष बलि दी थी, यानी कि एक पशु की बलि वहाँ दी गई बता रही है। ठीक है, तो मैं वो बताना चाहूँगा कि आखिर किस बुक में लिखा हुआ है। अब दोस्तों, ये भी आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आखिर ये बलि कब दी थी भगवान राम ने, पशु की बलि कब दी थी। तो दोस्तों, ये दी थी युद्ध से पहले, जब राम और रावण का युद्ध नहीं हुआ था उससे पहले प्रारंभ में इन्होंने पूजा आराधना की थी, पूजा पाठ किए थे माता जी के। और उसके बाद जो है वहाँ पर उन्होंने एक पशु बलि दी थी देवी को प्रसन्न करने के लिए, ताकि देवी का साथ राम के साथ या राम की सेना के साथ लगा रहे और उनकी जीत हो, उनकी विजय हो। यही कामना रखते हुए उन्होंने पशु बलि दी थी। तो दोस्तों, आप लोगों को अब बता दिया जाए कि आखिर ये चीज़ें किस में लिखी हुई है। तो दो बुक है, एक है एक है वाल्मीकि रामायण और दूसरी बुक है दोस्तों तुलसीदास जी की रामायण। दोनों की रामायण में ये प्रमाण मिलेगा आप लोगों को कि राम ने बलि दी थी पशु की। और तीसरा जो साक्ष्य है, जो प्रमाण है दोस्तों, वो मिलेगा आपको श्रीमद् भागवत देवी पुराण में। और श्रीमद् देवी भागवत पुराण से भी आप लोगों को कुछ साक्ष्य, कुछ प्रमाण दिए जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट कहना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्यों, क्या राम जो है बलि बलि प्रथा में या पशु बलि देने में समर्थ थे? क्या उन्होंने युद्ध से पहले देवी को पशु भेंट किया था? यही बात जानने के लिए दोस्तों आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और यह जो जानकारी है कुछ शास्त्रों के अनुसार मैं आप लोगों को देता हूँ। तो आप लोगों के पास अगर रामायण है, तुलसीदास एवं वाल्मीकि रामायण दोनों बुक, और तीसरी बुक दोस्तों श्रीमद् देवी महापुराण, तीनों बुक अगर आपके पास हो तो आप लोग लेके बैठ जाइए। और इसमें कहाँ पर ये लिखा हुआ ये भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। और जिसके पास नहीं हो तो वो ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों कोई हवाई बात नहीं होगी, स्पष्ट जो है सच्चाई वाली बात होगी। जो लिखा हुआ है वही आप लोगों को बताया जाएगा। तो रामचरितमानस में आप लोग अगर जाओगे, उसमें पढ़ोगे, उसको समझोगे, तो वहाँ पर जो है राम को बचपन से ही शिकार करने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो शिकारी थे, शिकार करते थे और शायद वो मांस भी खाते थे। रामचरितमानस में 164 पृष्ठ में लिखा हुआ है, आप लोग जाकर पढ़ सकते हो। वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि राम जब छोटे थे तो वो एक टीम बनाकर जाते थे शिकार करने, और शिकार करने के बाद जब वहाँ पर किसी भी जानवर का शिकार करते थे, हिरन हो, खरगोश हो, चाहे कोई भी जानवर हो, तो इस तरह का जो जानवर जो है, जिस जानवर का शिकार करके वो अपने घर लाते थे और घर ला के पिताश्री के सामने उन चीज़ों को भेंट करते थे और कहते थे कि पिताश्री, आज मैंने ये शिकार किया है, आज इसमें से हम कौन सा जानवर पकाएंगे। तो वहाँ पर ऐसी बातें चल रही थी। अब बताओ,
जो भगवान राम है, सबका दाता राम, वो ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं जैसे कि आदि मानव करते थे, शिकार करके अपना पेट भरते थे। तो वही जो चीज़ श्री राम भगवान कर रहे हैं, वो तो त्रिलोकीनाथ है। तो फिर वो शिकार क्यों कर रहे हैं? क्या उनको कोई कमी पड़ रही है अनाज खाने, मिष्ठान भगवान में? तो वो यहाँ पर शिकार क्यों कर रहे हैं? और फिर शिकार करके वो मांस क्यों खा रहे हैं? ठीक है। तुच्छ काम, तुच्छ तुच्छ काम हो रहा है। भगवान राम होकर भी वह मृग हिरण को मारकर पका के खा रहे हैं, अपने भाई और अपने सखों, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं। ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब आप भी बताओ कि कहाँ पर राम भगवान जो है शाकाहारी हो सकते हैं? वो तो मांस खाए हुए हैं, तो वो शाकाहारी कैसे है? अब यहाँ पर मैं अपनी मन गढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, ये तो साफ साफ रामचरितमानस में लिखा हुआ है। आपने ही बनाई हुई बुकों के अंदर ये लिखा हुआ है, जो शास्त्र है आपके, उसी में तो लिखा हुआ है। मनगढ़ंत कहानी यहाँ पर नहीं चलती है, कौन मानेगा? इसीलिए दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग वो शास्त्र उठाकर बैठिए, उसमें जो लिखा हुआ उसको मैच करिए, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ हमें दिख गई, चाहे आप लोगों को वो चीज़ दिखे या ना दिखे, अगर नहीं दिखती हो तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। 136 पृष्ठ पर ये लिखा हुआ है कि दो व्यक्ति ब्राह्मण जाति के, जब श्री राम भगवान की बारात निकल रही है, बारात जब जा रही है, तब दो व्यक्ति सामने से मिलते हैं, जिसमें दोनों ब्राह्मण गुरुकुल से वो आ रहे थे। एक हाथ में उनके वेद मंत्र थे और एक हाथ में उनके मछली और दही था। वो अपने घर ले जाकर पकाकर शाम को खाने वाले थे। तो ऐसे जब ऐसे व्यक्ति सामने मिले जिसमें जो लोग मांस खाते हों, तो ऐसे लोगों को भी श्री राम ने शुभ माना कि बोले कि दो व्यक्ति हमारे सामने से गुजरे और इनके हाथ में ये चीज़ें हैं, तो ये बड़ा अच्छा शुभ है, एक शुभ दर्शन हो गए हैं। तो हमें तत्काल प्रस्थान करना चाहिए, हमें यहाँ शादी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये एक शुभ घड़ी हमारे साथ चल रही है, ऐसा वहाँ पर माना गया था। तो दोस्तों आप लोग एक बार जाकर पढ़ लीजिए, मैंने यहाँ कुछ नहीं बोला है, जो बोल रहा है रामचरित्र मानस्य किताब बोल रहा है। अयोध्या कांड में लिखा हुआ है कि राम के भाई जंगल जाते हैं और वहाँ पर आदिवासी रहते हैं जंगल के अंदर, और आदिवासी का मुख्य राजा निषाद राज था। अब निषाद राज को ये पता है कि राम और उनके भाई, परिवार और ये लोग क्या खाते हैं, इनका पता था उनको। तो उन्होंने क्या किया कि उनके स्वागत के लिए, किसके स्वागत के लिए? राम के भाई के स्वागत के लिए निषाद राज ने कुछ पकवान तैयार किए। और क्या पकवान था बताना चाहूँगा। तो दोस्तों ये चीज़ बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आखिर ये कहाँ पर लिखा हुआ। तो दोस्तों ये अयोध्या कांड, रामचरितमानस अयोध्या कांड 429 पर यह लिखा हुआ है। निषाद राज श्री राम भगवान के भाई का स्वागत करते हैं और स्वागत में वो क्या क्या खिलाते हैं। तो उनके स्वागत के लिए क्या क्या मंगवाए? फूल, फल और स्कंद और पशु
पशु यानी मर्ग, हिरण दोस्तों, और पक्षी, ये चीज़ें स्वागत के लिए मंगवाई और उनके लिए ये पकवान तैयार करवाए, क्योंकि राम के भाई आ रहे हैं तो उनके लिए तो अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छा जुगाड़ होना चाहिए, ताकि वो नाराज़ नहीं होए और अच्छे से खा सके, पी सके और फिर आसानी से आराम से वो प्रस्थान कर सके। तो अब देखा आप लोगों ने कि किस तरह जो है जंगल के आदिवासी भी जानते थे कि राम शाकाहारी है या मांसाहारी है, वो क्या खाना पसंद करते हैं। अब कौन से भाई वहां पर आए थे? भरत भरत भाई, राम के भाई आए थे जंगल में। तो उन लोगों ने इतनी सारी व्यवस्था करी और लास्ट में मछली का भी जुगाड़ कर दिया था। मछली भी मंगवाती थी, क्योंकि उन लोगों को पता था कि अयोध्यावासी क्या क्या सहन करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक सूचना आपको लोगों को दी जाएगी कि किसी भी जाति, धर्म, मजहब को ठेस पहुंचाने के लिए ये कार्य नहीं किया जा रहा है। ठेस पहुंचाने के लिए ये वीडियो नहीं है, सिर्फ इसमें तो ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं कि हमारे धर्म शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। और जब ब्राह्मण की बात आती है कि ब्राह्मण मांसाहारी है या शाकाहारी है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि कोई मांसाहारी है या कोई शाकाहारी है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो कोई मांस भी खाता है, क्योंकि वहाँ की स्थिति, वहाँ के कल्चर और वहाँ का रीति रिवाज देखकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ब्राह्मण जाति पाई जाती है। तो वहाँ पर कोई शाकाहारी भी होते हैं और कोई मांसाहारी भी होते हैं। ये सभी के ऊपर बात नहीं आती है कि हर ब्राह्मण मांसाहारी है, ऐसा नहीं कहते हैं, परंतु क्षेत्रों के माध्यम से हम कह सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि कोई न कोई ऐसे ब्राह्मण भी है जो मांसाहार करते हैं। और ये लिखा हुआ है हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर, हमारे धर्म शास्त्रों के अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्राह्मण भी मांसाहार करते थे, मांसाहारी थे।